दिल्ली की बात करेंगे। बाढ़ का खतरा एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में मंडराने लगा है। यमुना नदी खतरे के निशान को क्रॉस कर गई है। निचले इलाकों में यमुना का पानी घुस गया है। तिब्बती बाजार में मार्केट में पानी घुस गया है। 250 दुकानों को बंद कर दिया गया है। लोगों से खाली कराए जा रहे घर राहत शिविरों में भेजा गया है। 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से 4500 ऐसे लोग हैं जिनको कैंप्स में रखा गया। हर घंटे के साथ नदी का बढ़ता है जलस्तर और यही लोगों को डरा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। सड़कों पर जलभराव से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में लोग घंटों जाम में फंसे रहे। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंगलवार को कई निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। ऐतिहासिक रेल रोड ब्रिज यानी कि लोहे के पुल को भी बंद कर दिया गया है। हिंडा नदी उफान पर है। भारी बारिश की वजह से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में बुधवार को 12वीं तक के स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली में नदियों की अगर बात करें तो पानी निचले इलाकों में भरने से बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1000 अवैध फार्म हाउस हैं जहां पर जलमग्न हो गए। 5 से 7 फीट तक पलक पानी भर गया है। बिल्कुल, तो तस्वीरें भी लगातार चूंकि हम दिखा भी रहे हैं, खतरे के निशान से भी अब ऊपर पहुंच चुका है यमुना का पानी। पुराना लोहे का पुल कल ही बंद कर दिया गया था। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की भी सलाह दी है। दूसरी तरफ किसानों की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। अगर हम बात करें यमुना के जलस्तर की तो लगातार चूंकि बढ़ रहा है, ऐसे में हथनीकुंड बैराज से मंगलवार की रात 12 बजे से शाम के 7 बजे तक कुल ये जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज हुई। तूफानी यमुना का पानी घरों में घुसा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। और एहतियातन पुराना लोहे का पुल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि यमुना बाजार, निगम बोध घाट तक पानी अब पहुंच चुका है और ऐसे में बाढ़ नियंत्रण विभाग और वॉलंटियर्स की मदद से किसानों, मजदूरों, उनके जो मवेशी हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और अलग अलग हिस्सों में जो राहत कैंप बनाए गए हैं वहां तक उनको पहुंचाया जा रहा है। और आज तो कहा जा रहा है कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं क्योंकि लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार मौजूद हैं, डॉक्टर थानेश्वर शर्मा जम्मू से। इसके अलावा इंद्रसेन यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो कि दिल्ली का हाल बताएंगे। यहाँ पर थानेश्वर हमारे साथ अमृतसर से दरअसल जुड़े हुए क्योंकि पंजाब में भी लगातार गंभीर स्थिति बनी हुई है। आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर थानेश्वर। एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं जहाँ से इंद्रसेन यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्टेड है। इंद्रसेन, तस्वीरें जरा दिखाइएगा। दिल्ली में आज सिचुएशन क्या बनी हुई है? कल हमने देखा कि हालात को देखते हुए पुराने लोहे का पुल को बंद किया गया था। इंद्रसेन, बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज पर हैं और आप इस साइड तस्वीरें देख सकते हैं। उफनती यमुना जो है आपको तस्वीरों में इस वक्त यहाँ पर दिखाई देगी। हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से लगातार जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है तो उसका असर जो है अब वो जो यमुना का निचला इलाका है उसमें देखने को मिल रहा है। चाहे यमुना बाजार की हम बात करें या फिर हम बात करते हैं ओखला की बात करते हैं या फिर हम दिल्ली के अलग निचले इलाकों की बात करते हैं जहाँ से यमुना गुजरती है, तो आप देख सकते हैं कि पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है। और हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली पर जो बाढ़ का खतरा है वो मंडरा रहा है। क्योंकि अगर अभी की हम बात करें तो देखिए जो यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त यमुना बह रही है। निचले इलाकों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है और तमाम जो टीमें और एजेंसियां हैं वो लगातार निचले इलाकों में लोगों को वहां से निकालने का काम कर रही हैं और समय समय पर जो अनाउंसमेंट है वो भी निचले इलाकों में किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यमुना बाजार का इलाका है, ओखला का इलाका है, वजीराबाद का पूरा इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और हथनीकुंड बैराज से अभी भी पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन देखिए इस बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में जो भारी बारिश है वो हो सकती है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार जो बारिश है वो हो रही है तो उसका जो असर है वो अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में जो पानी है वो भर गया है। ये दूसरी तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, आप ये देख सकते हैं, ये राजधानी दिल्ली का ओल्ड रेलवे ब्रिज है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखेंगे यहां पर भी जो पूरा आवागमन है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है क्योंकि ये राजधानी का सबसे पुराना रेलवे ब्रिज है और ऐसे में एहतियातन जिस तरीके से यमुना जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तो इसको देखते हुए अब इस ब्रिज को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस है उसने एडवाइजरी भी जारी
की है और बिल्कुल रूट्स जो है उनको भी डाइवर्ट और किया है। लगातार सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और कहा भी गया है कि तैयारियां की गई। निचले इलाकों में खुद निरीक्षण भी करते नजर आई थी सीएम रेखा गुप्ता। हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अमृतसर से हमारे साथ हमारे सहयोगी थानेश्वर कनेक्ट है। थानेश्वर, पंजाब में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां पर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। पंजाब में इस समय बाढ़ की वजह से 1400 गांव बाढ़ प्रभावित हो गए, जिसमें कि करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो पूर्णतः जलमग्न हो चुकी है। पूर्णतः जो फसल धान की और मक्की की फसल लगी थी उसके ऊपर से पानी चला गया, यानी कि पूर्णतः डैमेज हो चुकी है। इसके साथ साथ 174 जो है वो शिविर, सहायता शिविर लगाए गए। उसके अंदर करीब 5200 व्यक्ति जो है शरणार्थी कहेंगे कि अपने घरों से जो बेघर हुए बाढ़ की वजह से, वो लोग वहां निवास कर रहे हैं। 30 लोगों की पंजाब में अब तक मौत हो चुकी है। पंजाब के अंदर इस समय सतलुज नदी, रावी नदी, घग्गर नदी पूरा तांडव पर है, पूरे उफान मचा रही हैं। हालांकि इस समय जो पंजाब के राज परिवार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का परिवार, उन्होंने कहा है कि हम जाकर घग्गर नदी को नथ और श्रृंगार का दूसरा सामान देंगे। एक मान्यता है कि जब घग्गर नदी पूरे उफान पर आती है तो राज परिवार का कोई व्यक्ति जाकर उन्हें सोने की नथ, पायल और दूसरा श्रृंगार का सामान देते तो घग्गर नदी अपना जो विकराल रूप है वो शांत कर देती है। अब आजकल में वो परिवार भी कोई आएगा, उसमें से भी कोई महिला आएगी, महिला जाकर उसको अर्पण करेगी, तो उम्मीद है कि उससे घग्गर नदी का जलस्तर जो नीचे आएगा। लेकिन इस समय जब मैं कल गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक जो करतारपुर कॉरिडोर के आसपास है, अमृतसर, इन क्षेत्र के अंदर जब गया तो यहाँ पानी 6 से 7 फुट तक गांव के अंदर भरा हुआ है। लोग छतों पर बैठे हुए हैं, कई लोग घर से बाहर आकर बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा बुरी हालत गांव दुधारू पशुओं की है। दुधारू पशुओं के, इंसान तो घर की छत पर चढ़ गया, दुधारू पशु कहाँ जाए? उन्हें उनके मालिक लेकर रोड पर आ गया। रोड पर समाज सेवी संस्थाओं द्वारा बिल्कुल, और ऐसे में थानेश्वर बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, चारा उनको नहीं मिल पाता है, तो अपने आप में बाढ़ अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती है। आपके पास भी हम लौटेंगे, इंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार आप नोएडा चलते हैं, साजिद वहां से हमारे साथ बन गए हैं। साजिद, क्या कुछ अपडेट है नोएडा को लेकर या बाकी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें वहां पर भी इस वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है? देखिए पलक, मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद हूँ। नोएडा यमुना के किनारे बसा हुआ है और यमुना में हालात अगर कहें तो एकदम बहुत अलग तरीके के हैं। 2022 में जिस तरह से बाढ़ के हालात देखे थे उस तरह की तस्वीर अभी सामने आ रही है। फिलहाल पहले ही जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन की टीम ने जो डूब क्षेत्र है वहां पर नोटिस लगाकर कल भी रेस्क्यू अभियान चलाया। जो गौशाला थी, फार्म हाउस थे, वहां से सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। जो गाय थी उनको बाहर रेस्क्यू किया गया है, यानी कि डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया है। डूब क्षेत्र में अधिकतर जो माली हैं वो गुलाब की खेती करते हैं। गुलाब की खेती पूरी तरह से डूब गई है, उनका लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि यमुना ने जिस तरह से विकराल रूप लिया है वो धीरे धीरे पानी अब नोएडा के डूब क्षेत्र में बढ़ रहा है। अगर नोएडा के महामाया से लेकर जेवर तक की बात की जाए तो डूब क्षेत्र में धीरे धीरे पानी पहुंच रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि किसानों की धान की फसल, गुलाब की फसल और नर्सरी कहीं ना कहीं डूब गई है और लाखों रुपए का नुकसान अब किसानों को ये सहना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अमरोहा जिले के धनोरा तहसील और हसनपुर की बात की जाए तो वहां पर गांवों के बुरे हालात है। धनोरा तहसील के सीसोवाली, मुरादपुर, अलीनगर, सप्तरा खादर, घासीपुरा, साहापुर, सियाली में ये गांव ऐसे हैं जिनकी हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। किसान डर के साए में है। रात भी लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ा, तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बढ़ते जलस्तर से अलर्ट है। भारी बरसात हो रही है तो आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान हैं उनसे हमारी बात हुई, किसानों ने कहा कि अब हम सरकार के सहारे हैं, सरकार हमारी मदद करेगी, हमारे खेतों का सर्वे कराएगी। जो हमारी फसल बर्बाद हुई है उस फसल का हमें अगर कुछ अनुदान मिलेगा तो बेहतर होगा। तो किसान भी अब सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। उनकी धान की फसल, गन्ने की फसल पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। ठीक है साजिद, आपके पास वापस अभी लौटेंगे। इंदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंदर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। इंदर, अभी राहत की उम्मीद नजर आती है क्या दिल्ली में? अगर अगले कुछ दिनों की हम बात करें, किस तरह से मौसम का मिजाज अभी बना रहेगा? देखिए, अगर फिलहाल हम ताजा सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में जो मौसम है वो साफ है और हल्की जो धूप है वो निकली हुई है और कहीं कहीं पर जो हल्के बादल हैं वो जरूर आसमान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी किया गया है कि आने वाले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में
जो भारी बारिश है उसका अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है तो उसके चलते जो नदी और नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं, और ऐसे में देखिए देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त बाढ़ का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। और ऐसे में देखिए, अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से जो पूरी कवायद है वो की जा रही है। 24 घंटे जो निचले इलाके हैं वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर है। तो ऐसे में निचले इलाके में जो रहने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी उन लोगों को हो रही है। निचले इलाकों में बिजली भी काट दी गई है, क्योंकि देखिए पानी भर गया है पूरे इलाके में। तो ऐसे में कहीं पर करंट लगने जैसे हालात किसी को ना हो जाए, तो ऐसे में रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, सुरक्षित जगह उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है। शिविर जो बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, लोग उसमें धीरे धीरे शिफ्ट हो गए हैं और 24 घंटे जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। तस्वीरें आप अगर एक बार खुद देखेंगे, मैं अपने विजय विपिन से कहूंगा आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं, तो आप देख सकते हैं ये वही यमुना है जो कभी छोटे से पैटर्न पर सिमटी हुई आपको नजर आती है, लेकिन आज देखिए इस यमुना का जो विकराल रूप है वो आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा जूम करके मैं विपिन से कहूं तो आपको यमुना बाजार का जो इलाका है वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। हालांकि थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखेगा कि पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर रहते हैं। ऐसे में उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उन लोगों को सुरक्षित जगह पर, ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचाया गया है। लेकिन देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है कि आगामी 24 घंटे में जो दिल्ली एनसीआर है वहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों में लगातार जो अनाउंसमेंट वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है, वहां पर उनको कैंप्स में रखा गया है। लौट रहे हैं आपके पास अंदर, हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर भी लगातार मौजूद है। और थानेश्वर, पंजाब से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसने समूचे देश को चिंता में डाल दिया है। किस तरीके से अन्नदाताओं के सामने परेशानी है, लहलहाती फसलें जो कि पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गई है। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री भी आते हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी हालातों को लेकर के। अभी सरकार की तरफ से क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर भारतीय वायुसेना को भी ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू के लिए उतारा गया। देखिए, सेना के साथ साथ जो पूरी कैबिनेट है, पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार की पूरी कैबिनेट के जो मंत्री हैं, पूरे विधायक हैं, सभी ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं, सभी राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। हालत यह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान स्वयं आकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सरकार जितनी अधिक मदद कर सकती है लोगों की उतनी ज्यादा मदद कर रही है। सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। 45 टुकड़ियां सेना की जो है वो पंजाब के अंदर मोर्चा संभाले हुए हैं, जगह जगह लोगों को रेस्क्यू कर रही है। कई जगह तो बाय एयर भी, हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों को रेस्क्यू किया गया था। पंजाब का सिनेरियो ऐसा है कि पंजाब में जब भी बाढ़ आएगी तो पहले हरियाणा प्रभावित होगा। अब जिस तरीके हम यमुना की बात कर रहे हैं, यमुना का रौद्र रूप जो यमुना नगर से शुरू होता है, रत्नीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, वो पहले सबसे पहले पानीपत को, कुरुक्षेत्र को प्रभावित करता है, फिर पानीपत को करता है, उसके बाद वो सोनीपत को प्रभावित करता है। यमुना के साथ लगता जो एरिया है हरियाणा का, वो पूर्णतः इस समय जलमग्न हुआ पड़ा है। वहां पर गांव वालों ने स्वयं टिकरी पहरे लगा दिए हैं कि यदि बारिश होती है, यदि यमुना का जलस्तर और बढ़ता है, आगे गांव में जलमग्न होने की कोशिश आता है तो लोगों को अलर्ट किया जाए। जगह जगह सहायता शिविर लगाए गए, समाज सेवी संस्थाओं द्वारा खाना और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। और दूसरी जो पंजाब की बात है, पंजाब में जो घग्गर नदी तांडव मचाती है, घग्गर नदी खनौरी पात्रा से होते हुए टोहाना पहुंचती है, टोहाना से होते हुए कुदनी हेड से होते हुए आगे की तरफ जाती है। तो इस पूरे एरिया में, हरियाणा के इस एरिया में भी घग्गर नदी पूरा तांडव मचाती है। जिस तरीके पंजाब में बुरी हालत है बाढ़ की वजह से, उस तरीके हरियाणा में भी बहुत बुरी हालत है। हालत यह है कि जो बाखड़ा डैम जो कहा जाता है, बाखड़ा मेरे सहित पूरा कैबिनेट एक महीने की अपनी सैलरी भी देंगे बाढ़ पीड़ितों को, उनकी तरफ से घोषणा भी की गई। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।